जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी के जीवन चरित्र से आज हम सुनेंगे सेठ जी के अंतिम क्षण। पर उससे पहले पूज्य श्री सेठ जी की आत्म अभिव्यक्ति। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, मैंने प्रारंभ में श्री हनुमान जी की उपासना की थी, इसके पश्चात शिव जी की, फिर राम जी की और अंत में भगवान विष्णु की। बीच में सूर्य की भी उपासना की थी। मुझे स्वप्न में हनुमान जी के बंदर रूप में दर्शन हुए। मैं डरने लगा। वे बोले, तुमने प्रसाद बांटने का संकल्प किया था, क्यों नहीं बांटा? मैंने कहा, अब बांट दूंगा। मेरे यह कहते ही वे अंतर ध्यान हो गए। मैंने महाभारत में सूर्य उपासना की कथा पढ़ी थी, उसी के अनुसार मैंने सूर्य की उपासना भी की। 10 वर्ष तक मेरा यह नियम था कि सूर्य का दर्शन करके ही भोजन करना। कई बार मुझे भूखा रहना पड़ा। मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करता, हे भगवान, पर स्त्री से यदि मेरा किसी प्रकार भी संसर्ग हो जाए तो मेरा शरीर भस्म हो जाए। जब मैं नेत्र बंद करके सूर्य की ओर देखता तो एक प्रकाश में आनंद का पुंज सा दिखता। इससे मुझे प्रकाश में निराकार भगवान के ध्यान में सहायता मिली। उस समय मुझे सत्य बोलने की आदत पड़ गई थी। इसमें पिताजी का सत्संग तथा उनका भय ही हेतु था। पिताजी सत्य पर बड़ा जोर देते थे तथा बचपन में कभी भी मुझे झूठ बोलते देखकर बड़े नाराज होते थे। यही कारण था कि मेरा झूठ सर्वथा छूट गया। यही कारण था कि मेरा झूठ सर्वथा छूट गया। महाभारत का स्वाध्याय भी मैं बहुत प्रेम से किया करता था। उसमें पतिव्रता की महिमा पढ़कर मन में आता, यदि मैं स्त्री होता तो पतिव्रता होता। जब मैं जीवन मुक्त की प्रशंसा सुनता तब जीवन मुक्त बनने की इच्छा होती। शिव जी की उपासना की महिमा सुनने से शिव उपासना में प्रवृत्ति हुई। इसके साथ 2-3 देवताओं की उपासना चलती। शिव जी की उपासना मैं विधि पूर्वक करना नहीं जानता था, पर उनमें भक्ति अवश्य थी। शिव जी के मंदिर में जाया करता था। शिव विष्णु में भेद नहीं मानता था। एक दिन स्वप्न में मुझे शिव जी के दर्शन हुए। स्वप्न इस प्रकार था, मैं नित्य प्रति शिव मंदिर जाने का दृढ़ नियम कर लिया। तब से कई साल बीत गए। उस नियम का बराबर पालन करता रहा। एक दिन मंदिर में जाने में विलंब हो गया। मंदिर का द्वार बंद हो गया था, पर मेरा तो दर्शन का नियम था, इसलिए मैं मंदिर के ऊपर के तरफ वाली एक खिड़की की राह से भीतर चला गया। भीतर जाकर देखता हूँ शिव जी महाराज एक पलंग पर सोए हुए हैं। मुझे देखकर शिव जी ने पूछा, तू कैसे आया? मैंने कहा, मोरी की राह से। शिव जी बोले, भीतर क्यों आया? मैंने कहा, आपका दर्शन करने के लिए। शिव जी ने कहा, अच्छा तो तुम अपनी माता पार्वती के साथ जाकर सो जाओ। शिव जी की आज्ञा अनुसार मैं माता पार्वती के पास जाकर सो गया, पर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि शिव जी के दर्शन से मेरा हृदय उल्लास से पूर्ण था। थोड़ी देर बाद मैं पुनः भगवान शंकर के पास जाकर खड़ा हो गया। शंकर जी बोले, यहाँ क्यों आया? सोया नहीं? मैं बोला, आपकी आज्ञा मानकर गया तो था, पर जब मुझे नींद नहीं आई तो लौट आया। शंकर भगवान ने कहा, अच्छा तो वरदान मांग। मैंने कहा, आपके दर्शन मुझे हो गए, बस अब मेरी कुछ भी इच्छा नहीं। मेरी बात सुनकर शिव जी ने 2-3 बार आग्रह किया। उनके आग्रह करने पर मैंने पूछा कि इस शरीर से सुख अधिक होगा या दुख? शिव जी बोले, अरे मूर्ख, जब तक शरीर रहेगा तब तक सुख दुख दोनों ही हुआ करते हैं। वे यह कह ही रहे थे कि मेरी आंखें खुल गई। शंकर जी की आकृति मनुष्य जैसी थी। सिर पर जटा थी, ओढ़ने को एक काला कंबल था। अवस्था 40-50 वर्ष की सी प्रतीत हुई। पार्वती जी का मुख मैंने नहीं देखा। मैं रामायण पढ़ता था, उसमें शिव जी एवं हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, यह बात मिलती। अब भगवान राम के प्रति विशेष स्नेह होने लगा। वे साक्षात परमेश्वर हैं।
ऐसा जानकर राम नाम का जप एवं श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का ध्यान करता था। मेरे ध्यान की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी। एक दिन घर पर मैं आंखें बंद किए हुए भगवान राम का ध्यान कर रहा था। मुझे दृढ़ विश्वास था कि भगवान श्री राम मेरे सामने खड़े हैं। मन की आंख से वे मुझे दिख रहे थे। सायंकाल का समय था। माँ जी ने भोजन के लिए आवाज़ दी। पहले तो मैं बोला नहीं, पर माँ जी का अधिक आग्रह देखकर उनकी बार बार आवाज़ सुनकर भोजन करने जा बैठा। भोजन करते समय धीरे धीरे मेरे ध्यान की गाढ़ता कम हो गई। इसके बाद में रास्ते चलते हुए राम नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगा। लोग मुझे पागल हो जाने का भय दिखाते थे, पर मैं उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देता था। फिर मुझे योग वशिष्ठ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें निराकार ब्रह्म की महिमा अधिक पाता। इसी बीच में मुझे एक दिन स्वप्न में श्री राम जी के दर्शन हुए। स्वप्न में मुझे अनुभव हुआ कि मैं सो रहा हूँ। किसी ने मुझे बाहर से आवाज़ दी। मैंने उठकर द्वार खोल दिया। एक आदमी बाहर खड़ा था। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा भगवान रामचंद्र जी यहाँ आए हुए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं तुरंत उसी आदमी के साथ चल पड़ा। धानुकों की धर्मशाला के पास जा पहुँचा। वहाँ देखा भगवान राम एक उत्तम महल में विराजमान हैं। पीछे ऐसा प्रतीत हुआ यह महल के समान विमान है। वह हीरे पन्नों से चमचम कर रहा था। मैं जिस व्यक्ति के साथ यहाँ आया था उसी के साथ ऊपर गया। ऊपर जाने पर पहले पहल मुझे लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। वे उत्तर की ओर मुख किए बैठे हुए थे। भगवान राम का मुखारविंद दक्षिण की ओर था। मुझे देखकर लक्ष्मण जी ने पूछा कि यह कौन है? भगवान राम ने उत्तर दिया, यह जयदयाल गोविंदका है, अपना भक्त है, इसी के लिए हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। भगवान राम ने मुझसे कहा कि तू अपनी माता सीता के पास जाकर सो जा। उनके आज्ञा अनुसार मैं वहाँ जाकर सो गया, पर भगवान के दर्शनों से मुग्ध होने के कारण मुझे नींद नहीं आई। मैं वहाँ से उठा और भगवान के चरणों में जाकर बैठ गया। भगवान बोले, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अब चले जाओ। मैंने कहा, महाराज आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कितने दिन मुझे खरड़े घीसना पड़ेगा, अर्थात संसार के पचड़े में पड़ा रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा, जन्म से लेकर 78 वर्ष तक। मैंने कहा, महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, तुमने जाना स्वीकार क्यों किया? अब तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा, इतने वर्ष के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, फिर तुम हमसे आकर मिलोगे। भगवान के दर्शन से, वार्तालाप से बड़ा आनंद हुआ, पर उसी समय स्वप्न टूट गया। मैं प्रातःकाल उसी धानुका की बगीची की तरफ गया, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता। इसके पश्चात मैं भगवान राम की भक्ति करता एवं वेदांत की पुस्तकें देखा करता। इससे निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म की ओर टान होने लगी। मैं ऋषिकेश चला गया, वहाँ से देश गया। फिर किसी कारण विशेष से निराकार के साथ विष्णु भगवान के साकार रूप का ध्यान करने लगा। साकार निराकार में भेद नहीं मानता था। यह बात संवत 1963 और 64 की है। तब से आज 25 वर्ष तक एक ही क्रम रहा। इन 25-26 वर्षों में क्या क्या बातें मेरे अनुभव में आई, यह मेरा बताने का विचार नहीं है। आजकल निराकार की स्थिति अधिक रहती है, साकार की इच्छा करने पर होती है। बीच में मुझे एक बार ऐसा भान हुआ था कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उस समय मेरी बड़ी अच्छी स्थिति थी। पर मेरा यह भ्रम निकल गया, क्योंकि मेरे मन में यह विचार आया कि जिसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसे तो यह अनुभूति हो ही नहीं सकती कि मैं ब्रह्म प्राप्त हूँ। सेठ जी के जीवन के अंतिम क्षण।
सेठ जी का पांच भौतिक शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। उन दिनों में भी सेठ जी पूर्व की तरह ही कार्य करते थे। एक समय वे पत्रोत्तर लिखवा रहे थे। एक सत्संगी भाई ने कहा कि अब आपको पत्रोत्तर नहीं लिखवाना चाहिए। सेठ जी ने कहा, यदि मुझे काफ़ी बीमार करना हो तो ये सब कार्य मुझसे बंद करवा दो। ऐसे कर्मनिष्ठ परम भागवत जयदयाल जी गोयंदका की नेत्र ज्योति तो कई वर्ष पूर्व ही मोतियाबंद के ऑपरेशन के बाद नहीं के बराबर ही रह गई थी। पित्ताशय में भी पथरी हो गई थी, जिससे 5-6 दिन के अंतराल पर ज्वर आने लगा था और पेट में भी दर्द रहा करता था। शरीर निरंतर क्षीण हो रहा था। उन दिनों सेठ जी बांकुड़ा में थे। सभी लोगों को लगा कि सेठ जी का शरीर अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अतः 31 मार्च 1965 को सेठ जी को गीता भवन स्वर्गाश्रम ले आया गया। शरीर की स्थिति उत्तरोत्तर गिरने लगी, पर देहावसान के 5 दिन पहले तक वे पत्र सुनते तथा उनके उत्तर लिखवाते रहे। गीता प्रेस की व्यवस्था संभाल संबंधी पत्र उन्होंने शरीर शांत होने के पहले दिन तक यानी 16 अप्रैल को भी लिखवाया था। बोलने की शक्ति कम हो गई थी, तथापि वे धीरे धीरे बोलते और उपदेश की बात कहते थे। प्रतिदिन यहाँ तक कि देहावसान के दिन तक उन्होंने संध्या की, सूर्य को अर्घ्य दिया। गीता भवन में आने वाले श्रद्धालु भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। सेठ जी की रुग्णता का समाचार एक नगर से 2 नगर, एक घर से 2 घर और एक मुख से 2 मुख फैलने लगा। सेठ जी ने न जाने कितनों को आध्यात्मिक प्रेरणा दी है, न जाने कितनों को साधन में प्रवृत्त किया है, न जाने कितनों की उलझनों को सुलझाया है, न जाने कितनों को आर्थिक सहायता दी है और न जाने कितने दुखियों को सच्चा वात्सल्य दिया है। सेठ जी का व्यक्तित्व अनोखा है। साधारण गृहस्थ होकर भी परम ज्ञाननिष्ठ, साधारण व्यापारी होकर भी गहरे दार्शनिक हैं, भावुक होकर भी बड़े विवेकशील हैं। साधु या सन्यासी, सत्संगी या साधक, अभावग्रस्त या कष्ट पीड़ित, परिचित या अपरिचित, सबके हित चिंतन में और हितार्थ सेवा में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। श्रद्धालु भक्तों की, आत्मीय स्वजनों की, सहयोगी कार्यकर्ताओं की, प्रिय सत्संगियों की, इनके अतिरिक्त जो जैसे भी सेठ जी से जुड़ा था उनकी भीड़ बढ़ने लगी। सेठ जी के दर्शनार्थ सभी उमड़ने लगे। सेठ जी को जब आने वालों की जानकारी दी गई, बदले में राम राम कहकर उन्होंने परिवार के व्यक्तियों को यह भी आदेश दिया था कि सबका पूर्ण सत्कार किया जाए। हालत बिगड़ती गई। 15 अप्रैल को ज्वर अधिक हो गया। ताप प्रायः 102 रहने लगा। नाड़ी की गति भी 115-120 रहने लगी। एक बार तो 140 तक भी हो गई थी। श्वास की गति भी बढ़ने लगी, 27 से 50 तक पहुंच गई। आहार बिल्कुल छूट गया। केवल अनार का रस, मौसमी का रस या थोड़ा गंगा जल ले पाते थे। शुक्रवार 16 अप्रैल का दिन बड़े कष्ट और कठिनाई में बीता। आसपास खड़े हुए सभी के मुख पर उदासी थी, हृदय में व्यथा थी। साथ ही मन में एक बड़ा भारी प्रश्न था। सेठ जी के बाद कौन धर्म के प्रचार की ध्वजा को संभालेगा। इस कष्ट की स्थिति में भी सेठ जी का नाम जप निरंतर चल रहा था। अधरों का हिलना तथा अंगुलियों की पोरों पर अंगूठे का फिरना इसका प्रमाण था। चेतना भी निरंतर बनी रही। विगत कई दिवसों से जो भी आते थे वे अपना प्रणाम सेठ जी के चरणों में निवेदन करते। सेठ जी बदले में सबको संकेत से राम राम कहते। जीवन के अंतिम क्षणों में भी व्यवहारिकता के निर्वाह का एक विचित्र प्रसंग है। एक वरिष्ठ व्यक्ति का राम राम निवेदन किया गया। तुरंत सेठ जी ने अपने कांपते हाथों से दोनों हथेली जोड़कर उनको प्रणाम किया। लोग देखकर दंग रह गए कि ऐसी अशक्त अवस्था में के क्षण में भी पद के अनुसार यथा योग्य व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, अशक्त अवस्था में भी उनकी मानसिक संध्या और सूर्य भगवान को जल से अर्घ हमेशा चलता रहा।
उनको गीता पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम सुनाया जाता था। यदि कहीं भी बीच में अशुद्धि होती तो अंगुली से संकेत करते थे। रात्रि को उन्होंने भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी से ध्यान कराने को कहा। पहले तो वे नहीं समझे, परंतु पुनः संकेत प्राप्त करने पर उन्होंने सेठ जी के प्रिय आनंद तत्व का विशेषणों सहित उच्चारण किया। उन्होंने उसे बार बार सुना, बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर पुनः वैसा ही संकेत मिला। तब भाई जी ने उन्हें आनंद तत्व के शब्द कई बार सुनाए। फिर अद्वैत ब्रह्म की बोधक कुछ श्रुतियाँ सुनाई और उन्हें उनके अपने नित्य सत्य ब्रह्म स्वरूप का वर्णन सुनाया। जो कुछ सुनाया उसमें से कुछ यहाँ दिया जा रहा है। भाई जी ने कहा, आनंद तत्व के उद्गार। आनंद, आनंद, सत आनंद, चित आनंद, पूर्ण आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, शांत आनंद, घनानंद, बोधस्वरूप आनंद, ज्ञानस्वरूप आनंद, अमृत स्वरूप आनंद, स्वरूपानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, विज्ञानानंद, कैवल्यानंद, महदानंद, अजरानंद, अक्षरानंद, नित्यानंद, अव्ययानंद, अनंतानंद, अपार आनंद, परात्पर आनंद, असीम आनंद, परमानंद, अनिर्वचनीय आनंद, अचिंत्य आनंद, अपरिमेय आनंद, निरतिशय आनंद, आनंदमय आनंद, आनंदमय आनंद, आनंद से ही आनंद, आनंद को ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद आनंद आनंद। तदनंतर भाई जी ने कहा, आप में न जन्म है न मृत्यु है, न जरा है न रोग है, न वृद्धि है न हास है, न विकास है न विनाश है, न मन है न चित्त है, न प्राण है न अप्राण है, न इंद्रिय है न इंद्रियों के विषय हैं। आप सर्व प्रकाश रूप हैं, चिन्ह मात्र ज्योति हैं, तीनों कालों से मुक्त हैं, काम आदि विकारों से रहित हैं। आप समस्त दैहिक दोषों से मुक्त, सदा निर्दोष हैं। आप निर्गुण हैं, आप नित्य मुक्त हैं, अतएव मुक्ति से रहित हैं। आप सदा समरूप हैं, शांत हैं, पुरुषोत्तम हैं। यही आपका स्वरूप है। केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म है और वही आप हैं। आप भूमा हैं, अल्प नहीं। जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जहाँ अन्य को नहीं दिखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, वही भूमा है। और जहाँ अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है वह मरणशील है। वह भूमा अपनी महिमा में ही स्थित है। भूमा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। वह भूमा आपका स्वरूप है। आत्मा पाप रहित है, जरा मरण रहित है, शोक विषाद रहित है, शुद्धा पिपासा रहित है, सत्य काम और सत्य संकल्प है। वह आत्मा आप हैं। आप नित्य विशुद्ध चिन्मय परम तत्व हैं। आप नित्य मुक्त हैं, आप जीवन मुक्त हैं। ब्रह्म आपका स्वरूप है और आप नित्य ब्रह्म में ही अभिन्न प्रतिष्ठित हैं। एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। सर्वम खल विदम ब्रह्म तत्वमसि। ओम 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 ओम। जिस समय भाई जी उन्हें यह सब सुना रहे थे, उस समय सेठ जी के चेहरे पर आनंद की लहरें सी उठ रही थीं। वे अत्यंत प्रसन्न थे। सोए सोए ही बारंबार भाई जी को हाथों से खींचकर उनके गले में दोनों हाथ डालकर उन्हें हृदय से लगाना चाहते थे। बार बार सुनाने के संकेत करते थे और इससे उन्हें बार बार सुनाया भी जाता था। सब सुनने के बाद आनंद गदगद वाणी से धीमे स्वर में बोले, ठीक है, ठीक है, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। आनंद। शुक्रवार के दिन के समान ही रात भी बड़ी वेदना और कष्ट में व्यतीत हुई। 27 अप्रैल 1965 के शनिवार की सुबह भी आई। किसे ज्ञात था कि यह अंतिम सुबह है। माना वे ज्ञान निष्ठ थे। उनका मन भगवान में और भगवान के नाम में लीन था।
उनकी आत्मा का शारीरिक कष्ट स्पर्श नहीं कर पाता था, पर उनके कष्ट को देखकर स्वजनों का मन तो रो ही रहा था। इस कष्ट की स्थिति में भी सेठ जी ने श्री भाई जी से उपनिषद के मंत्र सुने और मंत्रों की व्याख्या सुनी। हर एक स्वजन उनके दर्शन करना चाहता था। धर्म ज्योति की इस शिखा को निरंतर अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। कमरा छोटा था, अतः दिन के 11 बजे सेठ जी के कमरे के बाहर बरामदे में लाया गया। सेठ जी को कमरे के बाहर बरामदे में लाया गया। सेठ जी से कहा गया कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आपको कमरे से बाहर लाया गया है। आपके चारों ओर दर्शनार्थी खड़े हैं। सेठ जी ने सोए सोए अपने कांपते हाथों से हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। चारों ओर दर्शनार्थी थे, अधिकांश बैठे हुए और कुछ खड़े हुए। उनके मुख से निस्सृत भगवान नाम कीर्तन की मधुर ध्वनि से वातावरण मधुर और मुखरित था। इस वातावरण में गंभीरता थी, एक सात्विकता, संत के हृदय की व्यथा, आत्मीय के वियोग की समस्या, कार्य संचालन की, भय पथ प्रदर्शक के हटने का और आतंक जीवन के कटु सत्य मृत्यु का। सेठ जी समीपस्थ लोगों के अधरों पर भगवान नाम की ध्वनि है, चेहरे पर लाचार उदासी है, आंखों में छिपा हुआ अश्रु जल है और हृदय में चुभने वाली टीस है। सभी मूक भाव से देख रहे थे। सेठ जी ने खाट पर लेटे लेटे ओम का घोष प्रारंभ कर दिया। संपूर्ण वातावरण में एक विचित्र शांति व्याप्त हो गई। भाई जी, राधा बाबा, स्वामी राम सुखदास जी, स्वामी भजनानंदी जी तथा शरणानंद जी भी वहीं थे। सभी के सामने अपराह्न 3 बजे उनको खाट से उतारकर नीचे बालुका की शैया पर सुला दिया गया। मुख में गंगा जल, तुलसी दी गई। सभी लोग मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। रोते हुए मौन बाबा ने देखा, अद्वैत सिद्धांत का सूर्य अस्ताचल को आज जा रहा है। मौन सन्यासी ने देखा, हमारे साथ ज्ञान चर्चा करने वाला आज जा रहा है। मौन साधकों ने देखा, हमारा पथ प्रदर्शक आज जा रहा है। मौन सत्संगियों ने देखा, हमसे सच चर्चा करने वाला आज जा रहा है। मौन विधवा बहनों ने देखा, हमारा सच्चा अभिभावक जा रहा है। मौन ब्राह्मणों ने देखा, हमारा रक्षक आज जा रहा है। और तो और गीता भवन की दीवारों ने देखा, मेरा संस्थापक आज जा रहा है। मौन वाटिका ने देखा, मेरा माली आज जा रहा है। और सचमुच वह चला गया। क्या विश्वास कर लिया जाए? नहीं मानता मन। नेत्रों के मार्ग से हंस अकेला साढ़े 4 बजे अपने देश चला गया। सेठ जी के अंतिम समय पर कुछ लोगों को 2-3 चमत्कार की अनुभूति हुई। उनकी मृत्यु के पूर्व कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके नेत्रों से एक ऐसा प्रकाश विकीर्ण हुआ जैसे कैमरे का बटन दबाते ही अचानक फ्लैश लाइट का प्रकाश होता है। फ्लैश लाइट के प्रकाश से भी कई गुना अधिक। उनकी मृत्यु के कुछ पूर्व कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके शरीर के चारों ओर एक ऐसा सौरभ विकीर्ण हो गया है जो अनोखा और अद्वितीय है। अनुभव करने वाले सज्जनों के लिए ऐसा सौरभ अनुभूत था। उनकी मृत्यु के पूर्व कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके मुखमंडल पर एक चिर परिचित मुस्कान विकीर्ण हो गई, मानो प्रवचन के समय की वही हास्यपूर्ण मुद्रा हो। अपनी अपनी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों को चमत्कारिक अनुभूतियाँ हुई, पर वह हंस चला गया और पार्थिव शरीर रह गया। अब भले ही पार्थिव शरीर का फोटो लो, पार्थिव शरीर को फूलों की माला पहनाओ और पार्थिव शरीर को बार बार श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, उस पार्थिव शरीर के आवरण को, उस हंस को धर्म की ध्वजा फहराने का जो महान कार्य करना था, वह करके चला गया। यह निश्चित हो गया कि सेठ जी की अंत्येष्टि क्रिया अभी संपन्न हो। शव को गंगा जल से स्नान कराया गया। दुर्वा के मैदान में अर्थी को रखा गया। लोगों ने परिक्रमा दी, पुष्प चढ़ाए। शाम को 6:30 बजे शव यात्रा आरंभ हुई। गीता भवन के मुख्य द्वार से आज उसी का निर्माता सदा के लिए विदा हो रहा है। पहले हंस विदा हुआ, अब पार्थिव शरीर भी विदा हो रहा है। राम नाम सत्य है की ध्वनि के बीच
वह पार्थिव शरीर विदा हुआ। पहले भवन के द्वार से, फिर द्वार की वाटिका से और फिर वाटिका की दीवालों से। भवन का द्वार, द्वारिका की वाटिका, भवन का द्वार, द्वार की वाटिका और वाटिका की दीवालों ने, सभी ने मौन और मूक मन से विदाई दी। शव यात्रा में बालक, वृद्ध, मालिक, नौकर, गृहस्थ, सन्यासी, मूर्ख, पंडित, छोटे बड़े सभी थे। लोग चढ़ा रहे थे बार बार फूलों को, लोग कर रहे थे बार बार वंदना और लोग बोल रहे थे बार बार सत्य ध्वनि। अर्थी परमार्थ निकेतन के सामने से होती हुई गंगा तटीय रोडों को पार करती हुई वट वृक्ष के समीप पहुंची। वट वृक्ष की वही स्थली है जहां सेठ जी लगभग 40 वर्ष सत्संग, प्रवचन और भजन कीर्तन में व्यतीत किया। वट वृक्ष की परिक्रमा के उपरांत शव को चिता तक लाया गया। चिता ठीक वट वृक्ष के सामने और ठीक गंगा तट पर बनाई गई। लोग चंदन की चिता बनाना चाहते थे, परंतु सेठ जी फालतू खर्च के विरोधी तथा सादगी प्रिय थे, अतः उनके अनुयायियों ने स्पष्ट मना कर दिया। चिता के जलने पर प्रायः दुर्गंध फैला करती है, पर यहाँ विपरीत हुआ। अनेकों ने ऐसा अनुभव किया कि सारा नभमंडल सौरभ से सुवासित हो गया है। यह एक अन्य चमत्कारिक अनुभूति थी। कई लोगों ने कहा सेठ जी के कपड़ों से भी प्रायः चंदन की सुगंध आती थी। यदि चंदन की लकड़ी की चिता बनती तो यह रहस्य छिप जाता। एक विचित्रता और भी घटित हुई। लोगों ने देखा किस प्रकार चिता की लपटें ऊर्ध्वमुखी उठकर बार बार माँ गंगा की गोद में समा रही हैं और झुक झुक कर माँ गंगा को प्रणाम कर रही हैं। यह क्रम जब तक चलता रहा जब तक चिता आधी जल नहीं गई। न चाहते हुए भी सबने देखा कि वह जिसने गीता के प्रवाह का, धर्म के उत्थान का, आस्तिकता की प्रतिष्ठा का, साधकों के उन्नयन का, समाज के जागरण का, ब्राह्मणों की सेवा का, गायों की रक्षा का, विधवाओं को पुचकारने का और दुखियों को दुलराने का महान कार्य किया, उस महापुरुष का अंतिम निशान, वह पार्थिव शरीर भी चिता की लपटों से लिपटकर सदा के लिए सभी की आंखों से ओझल हो गया। जय श्री राधे। पूज्य श्री सेठ जी का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी के जीवन चरित्र से आज हम सुनेंगे सेठ जी के अंतिम क्षण। पर उससे पहले पूज्य श्री सेठ जी की आत्म अभिव्यक्ति। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, मैंने प्रारंभ में श्री हनुमान जी की उपासना की थी। इसके पश्चात शिव जी की